गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हम सब बढ़िया बात जी, आप बताइए कैसे हैं? गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बाल गणेश का रूप लाए जो आप ऊपर जाके देखेंगे। और छोटे से बाल गणेश हमारे घर भी आए थे, इसीलिए हम इस बार बाल गणेश का रूप लाए हैं। गिफ्ट आ गए, हम जा रहे हैं, आप देखिए कैसे लग रहा है।
पहले तो थैंक यू सो मच हमारे जो टीवी इंडस्ट्री वाले कि आज शूट नहीं है हमारा, वरना कल जो हुआ वो आज था, तो उन्होंने कल ही कर दिया। मैं कल भी गालियाँ खाकर ही गई थी, अरे घर में गणपति है और शूट के जा रहे हो। तो घर वालों को कुछ नहीं समझ आता है ना, इनको होता है कि घर में रहें, फंक्शन है, पूजा है तो घर में रहे, लेकिन हमें घर भी चलाना होता है। मैं कहती अरे समझो यार, बट हम करके आ गए फटाफट। इस बार गोले का पहला गणपति जी हैं, आप देख रहे होंगे। इस बार मैं बाल गणेश जी का रूप लाई हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी बाल गणेश जी आए हैं, इसीलिए मुझे लगा कि आज हमारे गोले से जो गणेश जी हैं उनको गोले से मिलाया जाए। तो काफ़ी देर गोले ने बैठ के गणपति जी की आंखों में आंखों डाल के एकदम बातें की, पता नहीं गणपति जी ने उसको क्या बोला, उसने समझ लिया सब। सो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। और हाँ, थोड़ा मेरे को फील हो रहा है क्योंकि ये मेरी मम्मी का घर है, मेरा मायका है, और हर साल मैं गणपति यहाँ पे करती थी। अब मम्मी है नहीं, मम्मी अमृतसर में है, भाई के घर गणपति हो रहा है, तो मैं ये सब कर रही हूँ। और होप सो मम्मी अगले साल हमारे साथ होंगी गणपति में, वही सारा करती, फिर हमें कोई टेंशन नहीं होती। घर में मम्मियाँ होती ना, जो मंदिर में वो धोने, गणपति जी को नहलाना, वो सारा ही करती हैं। पता नहीं मैं आगे जाके कर पाऊँगी ये सब कि नहीं, क्योंकि ये ना बहुत पेशेंस वाला काम है, कपड़े अलग से करने, उनके फ्रूट, बर्तन धोने, तो मम्मी लगे रहते हैं। सो मम्मी को मिस कर रहे हैं। बट आज बहुत मज़ा आ रहा है कि गोला भी है, गणपति जी भी है, लेकिन हर्ष हमेशा की तरह बिजी है। और लेकिन हाँ, वो हर्ष जी भी हमें एक बार बीच में दर्शन देंगे। प्रभु अब कभी भी आ सकते हैं, पता नहीं अब आते हैं कि शाम को आते हैं, कभी भी। मोस्टली प्रभु तब आते हैं जब बत्तियाँ बुझ गई होती ना, सोने जा रहे होते, अरे सो गए, अरे सो गए क्या, 1 बजे सोते ही हैं, फिर माथा टेक के जाएगा। मतलब गणपति जी को उठाना पड़ता है, सर एक और आए हैं, फिर वो ऐसे देखते हैं। तो बट मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हर्ष बहुत काम में रहता है और बहुत बिजी रहता है। वरना आजकल के लोंडे लपाड़े आपने देखा कैसे घूमते रहते हैं बाइक्स पे कैमरा पकड़ के। ओ सॉरी, आपको ही कह दिया। नहीं, सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे हर्ष पे बहुत प्राउड है कि बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि जब से बेबी हुआ है ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहा है। उसको ऐसा है कि भारती को थोड़ा ब्रेक दूँ, वो घर बैठे गोले के साथ, मैं काम करूँ। तो मुझे सब दिखता और समझ भी आता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं, करने दो काम, अच्छी बात है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। डेकोरेशन की हमने बड़ी सिंपल सोबर सी, है ना। और हमारे 1.5 दिन के गणपति जी हैं, और हम 1.5 दिन इनके साथ खूब मस्ती करेंगे। मैं इनको बातें हंसाऊंगी और लोग आएंगे, माथा टेकेंगे, मस्त बैठेंगे हम। और बस डेकोरेशन बड़ी प्यारी सी हमने की है, क्योंकि मेरा डेकोरेशन की तरफ मतलब ज़्यादा नहीं होता। मेरे को होता मेरे गणपति जी अच्छे लगें, चाहे वो मैं गोद में रखूँ या कहीं भी रखूँ, बट मेरे को डेकोरेशन अच्छी लगी। क्योंकि मैं कल बिजी थी और मैं पीछे से अपनी बहन को भी नहीं कह सकती कि इधर ऐसा नहीं कर सकती थी, तो तू करवा लेती। उसका जवाब यही आता, मैं तो शूटिंग पे थी, है ना। क्योंकि पंजाब से है ना हम थोड़े, तो हम काफ़ी रूड लोग हैं हम। तू करवा लेती, फिर इतना ही तेरे को लग रहा है, तो मीडिया के सामने वो बोलती, इसीलिए मैंने उससे पूछा ही नहीं। मैंने आते ही कहा, मैं कहा बहुत बढ़िया, कहती मैं करवाई। मैं कहा ठीक है, आ गई वो। आइए मेरी बहन को भी लेके आए आप इनकी। अरे आ तो सही। शर्माती है क्योंकि उसको होता है कि वो मैं ज़्यादा सुंदर हूँ और वो थोड़ा ठीक ठाक सुंदर है। आएगी अभी, देखना, बाल खुले छोड़ के। और आ जल्दी पिंकी। नहीं, इतना ही घने बालों से अच्छा लगता है ना। हाँ जी, ये मेरी बहन है। और ये मैंने जैसे पहले भी बोला था कि एक्चुअली मेरी 2 बहनें हैं, एक अमृतसर में है, दोनों गंजियां हैं। हमने इनके विग लगाए हुए हैं, वरना इतने ज़्यादा बाल, ये बहुत ज़्यादा बाल, मुझे गुस्सा आ जाता है। मेरे शूटिंग में जा के आधे रह गए, और इनके इतने ज़्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हमारे घर में जब सुबह झाड़ू लगता है ना, तो भाई इतने बाल निकलते हैं। इतने बाल अगर रोज़ भी इकट्ठा करें ना, तो हम खुद हफ्ते के मतलब वो सारे बाल इकट्ठे करके विग बनाए तो मतलब 50-60 हज़ार ये कमा सकती है हफ्ते का, आप लोगों से ज़्यादा। तो मैं इसको आइडिया देती हूँ। आप बताइए, इनकी शक्ल मेरे से मिलती है? और आपको ये बताना है कि बड़ा कौन है दोनों में से? ये बड़ी है। अच्छा, ये राज था आज तक। ये बड़ी है। वो एक बड़ा सा बच्चा नहीं देखा था, ईशू? दिखाती हूँ अभी, आपको पता नहीं चलेगा। माँ, मेरा बच्चा लगता है कि इसका लगता है। हाँ, ईशू। हाँ यार, ये देखिए, सारे तगड़े। आपको लगे कि हमारे घर में बच्चे तगड़े ट्रक ड्राइवर होते हैं ना, अच्छा, वो। ये देखिए इसके साथ खड़ा
अरे ये देखो, मतलब ये ऐसे है कि मतलब अगर मैं शूटिंग में बॉडीगार्ड ना रखूं और यही रहे मेरे साथ और आप लोग आओ फोटो फोटो, तो ये आप लोग को ऐसे कर सकती है, हटिए हटिए हटिए, भाई भारती जी को जाने दीजिए। तो इतना इनमें जोश है। लेकिन आजकल थोड़ी सीरियस हुई क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस पहले घर में होती थी तो चीटिंग वीटिंग कर लो, अरे पढ़ लेंगे, टीचर मैं बीमार हूँ, मेरी मम्मा बीमार, ऐसे होता था। लेकिन अब तो स्कूल जाना पड़ रहा है और अब पढ़ाई करनी पड़ रही है ना। सो कैसा लग रहा है इशू पढ़ाई करके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? क्या हुआ, दुखी क्यों है? बोर्ड्स क्योंकि आज जल्दी, हाँ यार। सो जितने भी बच्चों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम है उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। बस 2 साल बड़ी रेस्ट कर ली घर में बैठ के, है ना, आधे कपड़े पहन के, नीचे से चड्डियाँ पहन के, जो ऑनलाइन क्लासेस ले ली ना, इतना इतना, ये भी टी शर्ट पहन के ना मुंह संवार लेती थी। ये जैसे इसका ईशू उठ तेरी क्लास है, ये उठती थी, आंखें धोती थी, पोनी करती थी, टी शर्ट पहनती थी और टेबल पे बैठी, यस मैम को लगता था ये सुबह उठ के नहाई है, पर नीचे से ऐसे ही कच्चे पजामे। सो बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स भी आएंगे, धीरे धीरे मिलके जाएंगे, तब भी ऐसी बातें होंगी, बहुत मस्ती मजाक करेंगे। ओके भाभी, जब भी गणेश चतुर्थी हाँ। और दिन ये सोचे कि मतलब कुछ भी हो सके खाए, या मोदक हो, हाँ। छोले कुलचे हो, क्योंकि एक्टर की लाइफ है तो डाइट एंड और नहीं नहीं, मेरी एक्टर की लाइफ है, लेकिन मेरी खुद की भी लाइफ है। मैं अपनी लाइफ के साथ अपने टेस्ट, अपनी ज़ुबान, अपना सब पानी निकल, उनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मैं आज खाऊंगी और मैं हमेशा ही खाती हूँ। लोग मुझे बोलते हैं आपने वेट कम कर लिया। वेट मैंने कुछ ऐसा नहीं कि मैं सैलेड, इसमें मैं सब कुछ खाती थी। आप कभी भी मॉर्निंग में कैमरा लेके अगर हमारे घर में आ जाओगे ना एकदम से, आपको हमेशा पराठे मिलेंगे। हमारे घर में बहुत कम, अगर मूड नहीं है, थके हो तो पोहा, वरना कहीं घर पोहा तो ऐसे ही बनता है ना खुशी से, हमारे तब बनता है जब मूड नहीं है या कम भूख है, पोहा। वरना आलू, गोभी, मेथी, पालक, हर चीज़ के पराठे। वाइट बटर नहीं है तो गुस्सा ही आ जाता है, मंगा नहीं सकती थी, ऐसे हो जाता है कि मतलब सो हम लोग तो ऐसे ही है बिंदास। और आज मैं कोई डाइट नहीं करने वाली, मैं तो पहले भी नहीं करती कोई डाइट। हाँ, वो कौन सी होती है, इंटरमीडिएट, हाँ वो करती हूँ मैं। वो मतलब अभी नहीं करती क्योंकि बेबी फीड करता है, इसीलिए। पहले करती थी, मॉर्निंग में 12 बजे खाती थी, 7 बजे, 12 से 7 खाना है, 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना। तो वो मुझे ऐसा सूट किया ना कि मैं एकदम इतनी पतली होगी। लोग कोई मुझे पूछते थे आपने कुछ लाइपो सेक्शन करवाया? मैं क्या, वो क्या होता है? मैं कुछ नहीं, लाइपो में इतना मेरा पैसा लग जाएगा, क्योंकि मेरा लाइपो ही बहुत है, तो सेक्शन में बहुत पैसा लगेगा, मैं नहीं करवाती। खुद मोटे हुए खुद ही पतले होना चाहिए, है ना। हाँ, गणेश चतुर्थी कौन सा आपका फेवरेट आरती या गाना होता है? मेरा है सिंदूर लाल चढ़ायो। वो मुझे सुन के ऐसा जोश आता है और ऐसा पता नहीं क्या होता है, मतलब ऐसा लगता है कि मैं नाचूं। मतलब मैं बहुत बार सुनूं सुबह एनर्जी में। आपने नोट किया होगा, पिछले 1-1.5 साल से मैं रोज़ मॉर्निंग में, मेरा जो इंस्टाग्राम का पहला स्टोरी होता है वो गणपति जी का होता है ना। मैं जब भी उठती हूँ, वो उससे आपको पता चल जाएगा कि भारती उठ गई है। वो कभी कभी 5, साढ़े 5 बजे भी होता है जब गोला उठता है, लेकिन उसके बाद मैं सो जाती हूँ गणपति जी को गुड मॉर्निंग कह के। लेकिन आज बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे मेरे गणपति जी बड़े बड़े बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। दिल करता पकड़ के कुचियाँ कर लो इनकी इतनी सारी। गणेश जी की हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद रही है। अगर कोई विश मांगना हो क्या होगा? ऐसे तो सारी चीजें बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं एक ही विश मांगूंगी कि मेरी फैमिली की सबकी तबीयत सही रहे, सब तंदुरुस्त रहें, हम एक साथ मिलके सारे फेस्टिवल मनाएं, कोई भी बीमार ना हो। बस मुझे बीमारी से बहुत प्रॉब्लम है। बाकी पैसा वो कोई बात नहीं, मेहनत करके कमा लेंगे, घूमना नहीं जाएंगे घूमने, 2 सब्जियां 1 सब्जी के साथ खाना खा लेंगे, ये सब चीज़ों में मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, लेकिन बीमारी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मेरे को कोई भी मेरे घर का, मेरे आसपास या जो मुझसे जुड़े लोग हैं ना, मुझे जो भी कोई बीमार होता है ना, मुझे बहुत दुख होता है। तो गणपति जी प्लीज़ आप सबको सही कर दो, ताकि सारे फेस्टिवल, क्योंकि गणपति जी जब आते हैं तो फेस्टिवल चालू हो जाते हैं, तो सारे फेस्टिवल सब लोग अपनी फैमिली के साथ एक साथ मना सकें।